हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नजर आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। और हमारा क्वेश्चन है कि श्री पवन एक ग्राम प्रधान मनरेगा अधिनियम के तहत अपने गांव के लोगों की आय बढ़ाने के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते थे। किन्हीं 3 गतिविधियों का सुझाव दे ताकि श्री पवन अपने गांव में पहल कर सकें। यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी के समय जो यहाँ पर सीबीएसई वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ हद तक इसी प्रकार के ही होते हैं, जिसमें क्वेश्चन जो होता है किसी व्यक्ति को आधार बनाया जाता है और उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट आने का तो संभावना ही आप बहुत ही कम रहता है। आप क्वेश्चन जो है बना के आते हैं या पैसेज के रूप में आते हैं। तो त्रिपान स्टडी सेंटर ने भी आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश किया है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सभी बच्चे जो देखते हैं वीडियो उनको यही चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेपर तक आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है, हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। ये तो आपकी भलाई के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि श्री पवन जो है एक ग्राम प्रधान है और मनरेगा के अंतर्गत वो चाहते हैं कि गांव के लोगों की जो है आय अधिक से अधिक बढ़े। आखिर वो क्या कार्य करें जिससे गांव के लोगों की आय के जो है वृद्धि किया जा सकता है। चलिए, प्रधान होने के नाते उनको जो ये फ़र्ज बन जाता है कुछ करके जो है ये गांव के लोगों के जो है आय में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ मनरेगा की बात आई है। मनरेगा का अगर पूरा नाम हम देखें तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और मनरेगा के अंतर्गत आपको पता ही होगा कि सरकार के जो है नामांकित करने वाले व्यक्तियों को जो है 100 दिन का जो है जॉब प्रोवाइड्स की जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो हो वेला न रहे। इसे सरकार जो है मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के जॉब जो है लोगों को प्रोवाइड्स करती है। और इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। ग्राम प्रधान श्री पवन अपने गांव में रहने वाले लोगों को आय बढ़ाने के लिए कई पहल कर सकते हैं। बहुत से पहल है जो किया जा सकता है। देखिए, करते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन देखा जाए तो हम गांव में भी व्यक्तियों की इनकम को हम इंक्रीजिंग कर सकते हैं, गांव में भी हम सुविधाएं ला सकते हैं। लेकिन आज के समय में तो एक ही बात होता है, मंत्री जी इलेक्शन में बहुत अच्छे बातें बताते हैं, विकास की हर बात को जो है अपनी मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाता है आराम से जो है सरकारी सुविधाओं का मज़ा उठाने लग जाते हैं। न उनको जनता याद आती है, न जनता से किया हुआ वादा आता है। जब इलेक्शन के टाइम आने लग जाते हैं तो सारे वादा और सारे बातें याद आने लग जाती है। तो ये तो हमारा भारत का प्रावधान है और ये पुराने समय से चलता रहा है और ये तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो आजकल जो है उनकी नई नीति बनी हो वो है फ्री करने की बातें सब है। आज ये तकिया कलाम वर्ड बन गया है सभी राजनीतिक नेता का। जिस क्षेत्र में जितना फ्री लोग कर रहे हैं उनकी उस क्षेत्र में विजय हासिल हो रही है, क्योंकि जनता भी बहुत ही अच्छी है, वो भी फ्री का अर्थ समझ गई है अच्छी तरह से। तो यहाँ मनरेगा के अंतर्गत चलिए अच्छी बात है, सरकार ने जो है लोगों को जॉब प्रोवाइड्स किया है। और यहाँ पर पवन जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी है कि यहाँ के लोगों को जो है किस प्रकार से जो है और भी आय बढ़ाया जाए। तो मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवार को रोजगार प्रदान करना होता है और रोजगार के अवसर पैदा करना और आय बढ़ाने की निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की जा सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, पहल करने से ही हमें रास्ता निकलता है। जो कोशिश करता है उसी को कामयाबी मिलता है और जो सिर्फ बैठे रहते हैं उनको कभी भी कामयाबी नहीं मिलता है। तो श्री पवन जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास किया है। तो चलिए हम उनको हेल्प करते हैं और देखते हैं कि उनको हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं जिनके अंतर्गत जो है वहाँ के लोगों को जो है आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इसके अंतर्गत पहली बात तो यही आता है कि झील तालाब की साफ़ करना। देखिए, आपको पता ही होगा कि भारत में जितने पवित्र नदियां हैं, जितने नदियों की विशेषता है, वहाँ से अधिक से और भी अधिक जो है उनके पोल्यूशन करने का तरीका बहुत अधिक है। हमारे देश में जितनी नदियाँ बहती है उससे अधिक जो है यहाँ पर कूड़े करकट आज बहने लग गए हैं।
देखा जाए तो ये बहुत ही गलत बात है। आज चाहिए कि हम झील तालाबों की सफाई करें, नदियों की सफाई करें, जिससे जो है हमारे देश को जो है साफ़ सुथरा देश का दर्जा मिले। सरकार सिर्फ स्वच्छ अभियान चलाती है, और जब स्वच्छ अभियान का दिन होता है ना, सिर्फ झाड़ू पकड़ के रोड पे खड़ा हो जाती है, फ़ोटो खिंचवा लेती है और अगले दिन जो हेडिंग बना लेती है न्यूज़पेपरों का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सख्ती के साथ सरकार को रूल रेगुलेशन लागू करना चाहिए। कहते हैं भारत आज़ाद हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी नदियाँ जो है प्रदूषित है। सरकार ने बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं, लेकिन फिर भी नदियाँ जो है अभी भी प्रदूषित ही है। कहीं भी देखिएगा सफ़ेद झाग ही निकल रहा होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। और देखा जाए तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन भी है साफ है कि झील सफाई के जो है झील और तालाब की सफाई करके जो है इस तरह के प्रावधानों को जो है सलूशन किया जा सकता है। झीलों और तालाब जैसे जल निकाय की सफाई को रखरखाव में, पानी गुणवत्ता में सुधार करने और इसे सिंचाई उद्देश्य के लिए उपयोग बनाने में मदद मिल सकती है। देखिए, कोई भी देश को अगर तरक्की करवाना है, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश कहलाता है, अगर हम झीलों और तालाबों की सफाई करें, उनका रखरखाव करें, तो हमारे देश में जो है सिंचाई की उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। सिंचाई करके खेती की उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर श्री पवन को सबसे पहले तो काम यही करना चाहिए कि अगर उनके क्षेत्र में कोई झील तालाब है तो उनको सफाई करें, और उन झील सफाई करके जो उनके रखरखाव की विशेषताओं के बारे में सोचे, जिससे किसानों को समय रहते पानी की व्यवस्था हो सके। अगर पानी की व्यवस्था हो जाएगा तो कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, और कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की जो है इनकम बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली बात यही है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही झील तालाब की सफाई से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, क्योंकि सफाई ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं हमारे देश में बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है, सफाई के ऊपर न जाने कितने स्लोगन लिखे गए हैं, लेकिन इसका आज तक जो है सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है। चलिए, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि झील तालाब की सफाई करके जो है उस क्षेत्र की इनकम बढ़ाई जा सकती है। और भी चलती है, देखते हैं पवन जी को और भी सुझाव देने की कोशिश करते हैं। दूसरी सुझाव यही हो सकता है कि गांव की सड़क का निर्माण। देखिए, गांव कहते हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी गांव के लिए लाइफ लाइन होती है, और सरकार जो है गांव की सड़कों पर बहुत ही ध्यान देती है। लेकिन ये सड़कों का ध्यान सिर्फ कागजी बातों को होती है, आम क्षेत्रों में नहीं देखने को मिला है। अगर यहाँ पवन जी अगर इन कामों पर ध्यान दे दें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और गाँव वालों की इनकम बढ़ जाएगी। और किस प्रकार बढ़ेगी? गाँव की सड़कें के निर्माण में गाँव के भीतर कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार हो सकता है। कहते हैं आज लोग दूसरे शहरों से इसलिए कनेक्टिविटी में नहीं आ रखे हैं क्योंकि गांव के जो रोडें होते हैं बहुत ही बेकार टाइप के होते हैं, आधे से अधिक तो गड्ढे में से ही फंसे होते हैं। अगर हम इनको सुधार कर दें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे लोगों के लिए काम पर जाना या माल परिवहन करना बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा, और इससे उनको जो है मुनाफा भी बढ़ेगी और काम धंधा भी अच्छा चलेगा। क्योंकि सड़कें अच्छे न होने के कारण आधा चीज़ों तो सड़कों के बीचों में ही बर्बाद हो जाती है, और शहरों तक पहुंचते पहुंचते जो उस सामान की दुर्दशा बिगड़ जाती है। सड़क होना काफ़ी महत्वपूर्ण आज के समय में रहता है। इसलिए पवन जी को सड़कों की सड़क का निर्माण, गांव के सड़कों का निर्माण करना, मरम्मत करना, उनके रखरखाव के ध्यान देना, इससे गाँव का इनकम जो है बढ़ाया जा सकता है। इसे गाँव में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकता है। तो गांव की सड़कें जो होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी गांव के लिए एक लाइफ लाइन होती है। तो गांव की सड़कों का निर्माण करके यहाँ पर पवन जी जो है गांव के लोगों की आय को बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन सा सुझाव जो है उनके लिए पर्याप्त है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सहकारी दुग्ध समिति लघु उद्योग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, गांव से तो दूध बरसता ही है और शहरों में महंगा मिलता है। गांव का दूध प्योर होता है, शहरों में पहुंचते पहुंचते अनप्योर हो जाता है, पानी मिल जाता है। अगर हम सहकारी दूध समिति लघु उद्योग हम चलाएं तो देश की भी भलाई हो सकता है और गांव के लोगों का विकास भी हो सकता है, और प्लस शहरी लोगों को जो है शुद्ध दूध भी मिलेगा। क्योंकि आज दूध जो गाँव से प्योर आती है, शहरों में आते आते उसमें हद से अधिक पानी और मिलावटी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर पवन जी को ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि सहकारी दुग्ध समिति लघु उद्योग स्थापित करना। सहकारी दुग्ध समिति का गठन स्थानीय डेयरी किसानों के समूह रूप से अपना दूध और अन्य डेयरी उत्पादन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है,
जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकता है। कहते हैं आज के समय में एक ही दो डायरी होते हैं जो है अपनी मनमर्जी चलाते हैं और किसानों को वो चीज़ें नहीं देते हैं जो वो शहरों में वसूल पाते हैं। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो स्थानीय डायरी जो होती है, जो चल रही होती है, किसानों को पूरी मुनाफा नहीं देती है, क्योंकि मुनाफा तो कहते हैं ना प्राइवेट कंपनियों की अपनी जेब में रखने के लिए होता है। तो इसलिए चाहिए कि वहाँ पर डायरी समितियों को और लघु उद्योगों को जो है सुधार किया जाए। इसी प्रकार लघु उद्योग की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। लघु उद्योगों से जो है, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे उन्होंने हमारे देश से लघु उद्योगों को जो है पतन कर दिया था, लेकिन आज जो समय आ गया है जब हम लघु उद्योगों की स्थापना करें और लघु उद्योग से रोजगार के अवसर पैदा करें और स्थानीय उत्पादन के लिए बाजार तैयार हो सकते हैं, क्योंकि स्थानीय उत्पादन होगा तो इसमें बाजार में भी बेचना इनके लिए आसान हो जाएगा, जो लोगों की आय बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तो यहाँ पर सहकारी दूध समिति लघु उद्योग उत्पादन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोगों को आय बढ़ाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। आगे देखते हैं क्या और कुछ है। आगे जो हमारे समक्ष आया है निर्माण कार्य। कहते हैं निर्माण कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आपको पता है कि हम निर्माण कार्य से भी जो है आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे घरों, समुदाय केंद्रों, अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जो निर्माण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। घरों का आप निर्माण करवाइए, समुदाय केंद्र का निर्माण करवाइए, बुनियादी ढांचा वाला परियोजनाओं का तैयार कीजिए, जिससे उनकी आय में बढ़ने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। कहते हैं गांव के क्षेत्रों में इसलिए जो उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं है, क्योंकि वो पिछले 100 सालों से आए हुए रीति रिवाजों को लेकर चल रहे हैं। अगर गाँव में विकास होगी, गाँव में पक्के छत होंगे, बिजली होगी, सुविधाएं होंगी, निर्माण कार्य होगा, तो हो सकता है कि उनके जीवन के स्तर में भी सुधार हो सकता है और जिससे गरीबी कम करने का भी स्थानीय समाधान बन सकता है। क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के समय ये भी है, गरीबी भी है। और यहाँ पर अगर छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे स्तरों पे अगर अच्छा कदम उठाया जाए तो इसके देश की जो है गरीबी रेखा कमेगी और देश प्रगति भी होगी। यहाँ पर पवन जी ने जो बीड़ा उठाया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन 4 पॉइंटों के अंतर्गत वो उस अपने क्षेत्र में कार्य करवा सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास भी होगी, लोगों को सुविधा भी मिलेगा, रहन सहन में विकास के साथ साथ वहाँ के लोगों के इनकम में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण 4 पॉइंट थे पवन जी के लिए, जिसके कारण वो अपने क्षेत्र के लोगों को जो है इनकम बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, इंटरेस्टिंग था। अगर आप चाहते हो किसी प्रकार आपको वीडियो मिलता रहे और इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी आएँ, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा तिरपान स्टडी सेंटर उतना ही आपके लिए वीडियो लेके आएगा और वो भी एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं दोस्तों जितना मर्जी रट लीजिए, जितना मर्जी सोच लीजिए, कहते हैं तब तक देखिएगा नहीं, सोचिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। और ये वीडियो एक बार भी देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं माइंड में आपको क्वेश्चन और आंसर जरूर रहेगा और एग्ज़ाम में आप लिख सकोगे। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाता है या बहुत ही बेहतर है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ अगर आपको समझ में आ जाता है तो यही आपके लिए बेहतर है। नहीं समझ में आता है तो कहते हैं ये बेहतर हो ही नहीं सकता। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता ही है कि सब दिन कुछ ना कुछ डलते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी जो है अगला वीडियो भी आपको प्राप्त हो सकेगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।